सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कोई भी पीर बाबा का कलमा पढ़ता है, कलमा पढ़ने से पहले उसे कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। कलमा पढ़ने से पहले हमें कई बातों का ख्याल रखना होता है। वह कौन सी बातें हैं, किन बातों का हमें ध्यान ख्याल रखना चाहिए, आज इसी के बारे में बात करेंगे। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। कलमा हमारे पीरो मुर्शद वाला कोई इंसान अल्लाह ताला का अपने पीरो मुर्शद का कलमा पढ़ता है कि हमारी ज़िंदगी में सुख शांति रहे, बरकत रहे। कलमे के जरिए हम अल्लाह ताला तक पहुंच सकें, अपने पीरो मुर्शद के दर्शन कर सकें और उनसे फैज़ ले सकें। पर कलमा पढ़ने की कुछ शर्तें होती हैं, कुछ नियम होते हैं। वह क्या होता है, आओ इसके बारे में जानते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बात जान लें कि पीर बाबा का कोई कलमा नहीं होता। कलमा नबी का होता है, नबी पाक का होता है, जो अल्लाह ताला का होता है। पीर बाबा का कोई कलमा नहीं होता। नबी पैगंबर का कलमा होता है जो अल्लाह ताला के लिए पढ़ा जाता है। पीरो मुर्शद का कसीदा हो सकता है, जैसे गौसिया कसीदा है गौस पाक सरकार का, या लखदाता पीर जी की टाहर है, जहाँ हम पीरो मुर्शद के आगे दुआ कर सकते हैं, फरियाद कर सकते हैं। पर कलमा कोई नहीं है। इनके दरबार पर हम जो भी कलमा पढ़ते हैं वह नबी पाक का, अल्लाह ताला का कलमा होता है जो अपने पीरो मुर्शद की बारगाह में पढ़ा जाता है। अगर आप अपने पीरो मुर्शद की बारगाह में, उनके दरबार में कोई भी अल्लाह ताला का, नबी का कलमा पढ़ना चाहते हैं तो कलमे को गिनती मिनती में ना पढ़ें कि हम इतनी बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे या 10 बार पढ़ेंगे। जब तक आपको रस आ रहा है, कलमा पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आपका दिल कर रहा है कलमा पढ़ने को, तब तक पढ़ें। मजबूरी में, जबरदस्ती में कलमा कभी ना पढ़ें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। जितना समय भी आप कलमा पढ़ें, जब तक आपका दिल खुश है, आपकी रूह कर रही है कलमा पढ़ने को, तब तक ही पढ़ें, वही मंजूर होता है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि दुआ वही कबूल होती है जो दिल से होती है। मुश्किल तो ये है कि वह बड़ी मुश्किल से होती है। दुआ फरियाद भी वही कबूल होती है जो दिल से होती है। कलमा भी वही कबूल होता है जब तक हमारा मन खुशी खुशी पूरे इश्क के साथ, पूरे अपने वजूद के साथ, आत्मा के साथ पढ़ा जाता है, तब तक ही कलमा भी मंजूर होता है। इसलिए मजबूरी में जबरदस्ती कलमा कभी ना पढ़े। सबसे बड़ी बात, आप कोई भी कलमा पढ़ते हैं अल्लाह ताला का, वह कलमा इधर उधर से लिया गया ना हो या इंटरनेट से देखकर ना पढ़ा जाए। कलमा वही सफल होता है, उसी कलमे का असर होता है जो हमारा गुरु, हमारा पीरो मुर्शद हमें देता है। क्योंकि उस कलमे के पीछे हमारा पीरो मुर्शद, हमारा गुरु बैठा होता है। अगर हमसे कोई गलती भी हो जाए तो हमारा गुरु संभाल लेता है। ऐसे हम कलमा पढ़ते हैं, कुछ गलती हो जाए, या हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है कलमे के बारे में, या अल्लाह ताला की बंदगी के बारे में, फिर हमें नुकसान भी हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि वही कलमा पढ़ा जाए जो आपका गुरु आपको दे रहा है, आपका पीरो मुर्शद आपको दे रहा है। उसी को पढ़ने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, सवाब मिलेगा और वही कलमा कबूल होता है। कलमा पढ़ते वक्त आपका पूरा वजूद आपके साथ हो, आपका सर आपके साथ हो, आपकी आत्मा आपके साथ हो। ऐसा ना हो कि जुबान कलमा पढ़ रही है और आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है, दुनियावी चीज़ों में घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, और आपकी जुबान कलमा पढ़ रही है, फिर उसका भी फ़ायदा नहीं होगा। जब भी आप कलमा पढ़ें, इश्क के साथ, दर्द के साथ, पूरे वजूद के साथ, अपनी आत्मा को साथ लेकर पढ़ें, उसी कलमे का फ़ायदा होगा आपको, वही बिरद आपके काम आएगा। अगर आपने सिर्फ एक घड़ी भी सही से सिमरन कर लिया, सही से कलमा पढ़ लिया, सिर्फ एक घड़ी या एक बार भी आपने पूरे दिल से कलमा पढ़ लिया, तो उसका फैज़ आपको पूरी ज़िंदगी मिलेगा, पूरी ज़िंदगी उसका सवाब मिलेगा आपको। अगर आपने 1 सेकंड भी दिल से कलमा पढ़ लिया, पूरे ईमान से, इश्क से, पूरे वजूद के साथ आपने सिर्फ एक बार भी कलमा पढ़ लिया आपके पीरो मुर्शद की बारगाह में हाजिर होकर, तो उसका फैज़ आपको पूरी ज़िंदगी मिलता रहेगा। इतना बड़ा फैज़, इतना बड़ा सवाब मिलता है कलमा पढ़ने का।
ये बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर ही हमें फ़ायदा होता है पूरा। जब तक आपको रस आ रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, आपका दिल कर रहा है, तब तक कलमा पढ़ें और पूरे मान के साथ, यकीन के साथ पढ़ें। और कलमे में इतनी ताकत होती है, कलमा इसीलिए पढ़ा जाता है कि हमारा पीरो मुर्शद अल्लाह ताला हम पे खुश हो जाए, हमसे राज़ी हो जाए, हमें बख्श दे, हमारे की हुई गलती गुनाह को बख्श दे और हमें अपने चरणों में विलीन कर लें। इसीलिए हम दुआ फरियाद कलमा पढ़ते हैं। इन बातों का आप ध्यान जरूर रखना, फिर देखो आपको कितना फ़ायदा, कितना सवाब मिलता है। और पीर बाबा की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आपका पीरो मुर्शद आपकी हर आस मुराद पूरी करे। आमीन।